हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। और जिसमें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एज पे आधारित। तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर देखते हैं, जो कि आप लोगों के सामने है। इसको करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट, रोबिन के पिता उनसे 2.5 गुना बड़े हैं और 6 साल पहले रोबिन के पिता की उम्र उसकी उम्र की 4 गुनी थी। तो रोबिन की वर्तमान आयु क्या है, आप लोगों को बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि रोबिन की वर्तमान आयु, रोबिन की वर्तमान उम्र, ठीक है ना, जिसको मैं यहां पर एक्स वर्ष मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं? एक्स वर्ष है, ठीक है ना। रोबिन के पिता उनसे 2.8 गुना बड़े हैं। तो रोबिन के पिता की आयु ये कितनी हो जाएगी? 2.8x हो जाएगी, ठीक है। 6 साल पहले रोबिन के पिता की उम्र, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। 6 साल पहले रोबिन के पिता की उम्र यानी कि 2.8x माइनस 6 होगी। उसकी उम्र की 4 गुना थी। किसकी उम्र? रोबिन की, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले रोबिन की उम्र x माइनस 6 होगा और इसकी 4 गुना थी, तो 4 से गुणा करूंगा। तो 2.8x माइनस 6 इक्वल टू 4x माइनस का 24, यानी x वाले टर्म एक तरफ, 4x माइनस का 2.8x और इक्वल टू 24 माइनस का 6। तो यहाँ पर आएगा 1.2x इक्वल टू 18 आ जाएगा और x की वैल्यू आएगी 18 डिवाइडेड बाई 1.2। डेसिमल से हटाऊंगा, ऊपर जीरो लगेगा। 12 कम 12, 12 पंजे 60, यानी x इक्वल टू 15 अब आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो x क्या है? रोबिन की वर्तमान उम्र। और क्या निकल कर आई है? 15 वर्ष। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा, 15 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस तरीके से ध्यान से देखिएगा। अब से 3 साल के बाद पन्ना की उम्र यूजीन की उम्र के 3 गुने से 4 साल कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है, आप लोगों को बतानी है। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि माना कि पन्ना की वर्तमान आयु, माना कि पन्ना की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष है, ठीक है ना। और माना कि यूजीन की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष है, ठीक है ना। अब देखो सवाल में यहां पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अब से 3 साल के बाद पन्ना की उम्र x+3 हो जाएगी और यूजीन की y+3 हो जाएगी। यूजीन की उम्र के 3 गुणे से 4 साल कम है। यूजीन की उम्र का 3 गुना कर दो और उससे 4 साल कम है। अब से 3 साल के बाद पन्ना की उम्र, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा x+3 इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 4, यानी कि x माइनस का 3y इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा 5, 5 में 3 गया 2, यानी कि ये इक्वेशन आप लोगों की बनी। और वर्तमान उम्र का सम x प्लस वाई इक्वल टू 54, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड यहां पर बनी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे। तो सोल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेता हूं इन इक्वेशन को। तो माइनस आएगा माइनस, x से x जाएगा। तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 52, यानी कि y इक्वल टू आप लोगों का 13 वर्ष निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। और y क्या है आप लोगों की? यूजीन की उम्र। अब मैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, है ना, x की वैल्यू निकालूंगा। तो x प्लस 13 इक्वल टू 54, यानी x बराबर निकल कर आएगा 41 वर्ष। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई है? क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा कि माँ और बेटी की कुल उम्र 50 साल है। 5 वर्ष के बाद माँ की आयु पुत्री की आयु से 4 गुना अधिक होगी।
तो पुत्री की वर्तमान आयु आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि पुत्री और बेटी एक ही बात है, यहाँ पर इसको पुत्री लिख लो, यहाँ पे कभी कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाओ। माना कि पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू क्या है, x वर्ष है, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि माँ और बेटी की कुल आयु 50 साल है, तो यहां से कह दूंगा माना कि माँ की वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे y वर्ष, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की कुल आयु का सम यानी x प्लस वाई इक्वल टू 50 है, यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। 5 साल के बाद माँ की उम्र, तो माँ की उम्र हो जाएगी y प्लस 5, पुत्री की उम्र हो जाएगी 5 साल के बाद x प्लस 5। अब ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 5 साल के बाद माँ की उम्र पुत्री की आयु से 4 गुना अधिक है ना। देखो 5 साल के बाद माँ की उम्र y प्लस 5 और पुत्री की उम्र हो जाएगी x प्लस 5। पुत्री की उम्र से 4 गुना अधिक है, पुत्री की 1 है तो माँ की 4 हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो है माँ और नीचे है आप लोगों की पुत्री, समझ में आई। 5 साल के बाद माँ की उम्र y प्लस 5, 5 साल के बाद पुत्री की उम्र x प्लस 5, और कह रहा है यहाँ पे कि माँ की आयु पुत्री से 4 गुना अधिक है, पुत्री की 1 है तो माँ की 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस 5 इक्वल टू 4x और प्लस का 20, यानी 4x माइनस का y, ठीक है ना। 4x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 15, ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। ऑल क्लियर हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व हम लोग यहां पे करेंगे लेफ्ट साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर है। तो पहली इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 50 और दूसरी इक्वेशन आएगी 4x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 15। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। y से y कटेगा तो 5x इक्वल टू 35, यानी x इक्वल टू 7 आप लोग आएगा। और x क्या है, पुत्री की उम्र, और जो कि क्या निकल कर आई है, 7 साल निकल कर आई है। और यही क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और आप यहां से क्या कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अनीश अपने बेटे की उम्र से 3 गुना बड़ा है और उनकी उम्र का योग 48 वर्ष है, तो अनीश की आयु क्या है आप लोगों को बताना है। तो हम लोग यहाँ पर अनीश की आयु को एज्यूम कर लेंगे। माना कि बेटे की वर्तमान आयु इसको मान लेते हैं x वर्ष, और माना कि अनीश की वर्तमान आयु इसको हम लोग मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनीश अपने बेटे की उम्र से 3 गुना बड़ा है। अनीश अगर y है तो बेटे की उम्र x का 3 गुना है, तो y इक्वल टू 3x है। तो यहां से कह दूंगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन कह रहा है कि उनकी उम्र का योग यानी x प्लस वाई इक्वल टू 48 है, इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। दोनों इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर सोल्व करूंगा तो दोनों को ऐड कर दूंगा, यहाँ पे y से y कट जाएगा, तो 4x इक्वल टू 48, यानी x इक्वल टू आप लोगों का 12 यहाँ पर निकल कर आएगा, है ना। x आ गया बेटे की उम्र, तो अनीस की उम्र निकल जाएगी, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x बराबर 12 है, तो 12 प्लस वाई इक्वल टू 48, तो यहां से कह दूंगा कि y इक्वल टू 36 वर्ष। और y क्या है, अनीश की वर्तमान उम्र है और जो आपको निकालनी है, और ये आपकी यहां पर निकल कर आई है 36 ईयर्स। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 5 वर्ष पहले बेटे की उम्र उस समय उसकी मां की उम्र की 1/3 थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है, तो मां की वर्तमान आयु क्या है आप लोगों को बताना है।
तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि माँ की वर्तमान आयु, तो हमने यहां पर माना कि माँ की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है ना, क्लियर है। और हम लोग मान लेते हैं कि माना कि बेटे की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना है, यहाँ पे y वर्ष है। समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले माँ की उम्र x-5 हो जाएगी और बेटे की y-5 हो जाएगी। 5 वर्ष पहले बेटे की उम्र उस समय माँ की उम्र की 1/3 थी, तो माँ की उम्र का 1/3 थी कितना, बेटे की उम्र। तो यहाँ पे x-5 इक्वल टू 3y-15, यानी x-3y इक्वल टू माइनस का 10, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। उनकी वर्तमान उम्र का योग यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 70, ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी आप लोगों की। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, माइनस 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 आएगा, x से x कटेगा, यानी कि माइनस का 4y इक्वल टू -80 आएगा और y इक्वल टू आप लोगों का 20 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो माँ की वर्तमान आयु क्या है, देखो, तो y बराबर 20 आ गया, तो मैं यहां से कहूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से x प्लस वाई 20 है इक्वल टू 70 है, यानी x इक्वल टू 50 वर्ष यहां पर निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो x किसकी वैल्यू आप लोगों की यहां पर निकल कर आ रही है, माँ की आयु, और माँ की उम्र कितने निकल कर आई है, 50 साल, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, है ना। माँ की वर्तमान आयु 50 साल निकल कर आई है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। सोम पार्थ से 10 साल छोटा है। 8 साल पहले सोम की उम्र का 3 गुना पार्थ की उम्र के 2 गुणे से 4 साल अधिक था। सोम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे कि मान लेते हैं कि माना कि सोम की वर्तमान आयु, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि x वर्ष है, ठीक है ना। और माना कि पार्थ की वर्तमान आयु, सोम पार्थ से 10 साल छोटा, यानी कि पार्थ इससे 10 साल बड़ा होगा, तो पार्थ की उम्र हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 8 साल पहले सोम की उम्र, तो 8 साल पहले सोम हो गया x-8 का, और पार्थ कितना होगा, 8 साल पहले x प्लस 10 -8 कर देंगे। कह रहे कि सोम की उम्र का 3 गुना, 3 से गुणा कर देंगे। पार्थ की उम्र के 2 गुणे से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस का 2 प्लस का 4 आएगा, यानी कि 3x माइनस का 24 इक्वल टू 2x प्लस का 4 प्लस 4 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे 3x माइनस 24 इक्वल टू 2x प्लस का 8 आएगा, यानी x इक्वल टू 24 प्लस का 8, यानी कि 32 वर्ष निकल कर आ जाएगा। और x क्या था आप लोगों का, सोम की उम्र, और सोम की उम्र क्या थी, x, और x ही आपसे पूछ रहा था, जो कि निकल कर आई है 32 वर्ष, यानी आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नीलांजन अलग नाम है, भारती से 11 साल छोटे हैं। 15 वर्ष के बाद भारती की आयु नीलांजन की आयु के 1.2 गुना होगी। नीलांजन की वर्तमान आयु क्या है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि नीलांजन की वर्तमान आयु, जिसको यहाँ पे मान लेता हूं कि x वर्ष है, ठीक है ना। नीलांजन भारती से 11 साल छोटे है, तो माना कि भारती की वर्तमान आयु, भारती से, तो भारती 11 साल बड़ा होगा इससे, यानी कि x प्लस 11 साल हो जाएगी भारती की उम्र, ठीक है ना। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि 15 साल के बाद भारती की उम्र, तो x प्लस 11 प्लस का 15, नीलांजन की उम्र का
15 साल बाद नीलांजन की उम्र हो जाएगी x प्लस 15 का 1.2 गुना है तो 1.2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो x प्लस का 26 इक्वल टू 1.2 इंटू एक्स और प्लस 15 इंटू 1.2 कितना होता है आप लोगों का, यानी कि 18 होता है। तो यहां से मैं कह दूंगा 1.2x माइनस का x इक्वल टू 26 माइनस का 18 यानी कि 0.2x इक्वल टू, यह आप लोगों का निकल कर आएगा 8 और x की वैल्यू आएगी 8 डिवाइडेड बाई 0.2। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, 2 से 80 40 बढ़ जाएगा। तो यानी कि x बराबर 40 वर्ष यहां पर निकल कर आ गया है। और क्या है 40 वर्ष नीलांजनी की उम्र, जो कि मैंने x मानी थी, और x की वैल्यू 40 वर्ष निकल कर आई है। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब कुछ और प्रॉब्लम बेस ऑन एज के क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक कि आप अपना ख्याल रखिएगा।